हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ऑन चैनल टेज ऑफ नॉलेज। स्टूडेंट्स, ये है हमारे इंग्लिश क्वेश्चन बैंक का पार्ट 5, जिसमें आज हम समझने वाले हैं अनसीन पैसेज को डिटेल में। इससे पहले कि फॉर वीडियोस में मैंने सेक्शन सी को एक्सप्लेन कराया था, इट मीन्स हमने ग्रामर के पोर्शन को कवर करा था। आज हम एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसमें आज हम समझेंगे अनसीन पैसेज को। तो वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा बच्चों, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करा करें। वीडियो को लाइक और शेयर करने में आप कंजूसी बिल्कुल भी नहीं किया करें। अगर आप चाहते हैं कि ये जो सीरीज चलाई जा रही है इसको कंटिन्यू रखा जाए और जो क्वेश्चन बैंक है सारी क्वेश्चंस के आंसर डिटेल में एक्सप्लेन कराए जाए, तो मुझे आपकी सपोर्ट की जरूरत है। मुझे सिर्फ आपसे लाइक चाहिए, शेयर चाहिए। हर एक वीडियो पे एटलीस्ट 1 के लाइक और शेयर तो चाहिए ही चाहिए, जिससे कि मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ जाए और मेरा जो कॉन्फिडेंस है वो लो ना हो और मैं इस सीरीज को कंटिन्यू रख सकूं। फिलहाल हम वीडियो को शुरू करते हैं और आज हम समझते हैं अनसीन पैसेज। तो देखिए, ये एक पैसेज है सेक्शन ए, जो कि आपका रीडिंग स्किल है। तो मैं आपको इस पैसेज को पहले रीड करके एक्सप्लेन कराता हूं, इसके बाद इसके जो एमसीक्यू जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे हम उनको समझेंगे। लेकिन पहले इस पैसेज को हम डिटेल में समझ लेते हैं। पहले मैं इसको रीड करके आपको एक्सप्लेन कराता हूं। वंस अपॉन अ टाइम देयर लिव्ड अ क्वीन इन द सिटी ऑफ बनारस। एक समय की बात है, बनारस शहर में एक रानी रहती थी। बच्चों, ये जो वंस अपॉन अ टाइम है इसका मतलब होता है एक समय की बात है। ठीक है, वंस अपॉन अ टाइम देयर लिव्ड अ क्वीन इन द सिटी ऑफ बनारस। एक समय की बात है, बनारस शहर में एक रानी रहती थी। हर नेम वाज खेमा, उसका नाम खेमा था। एंड शी वाज द वाइफ ऑफ किंग बहुपुतक। तो बहुपुतक जो है वो उसके हस्बैंड का नाम है। तो वो जो रानी थी उसका नेम क्या था बच्चों? खेमा था। हर नेम वाज खेमा एंड शी वाज द वाइफ ऑफ किंग बहुपुतक। तो वो राजा बहुपुतक की क्या थी? पत्नी थी। ठीक है, इतना आपको समझ में आया। वन नाइट द क्वीन हैड अ ड्रीम ऑफ अ ब्यूटीफुल गोल्डन गूस दैट स्पोक विथ ग्रेट विजडम। वन नाइट द क्वीन हैड अ ड्रीम, तो इसका मतलब होगा कि एक रात उस रानी को सपना आया और उस सपने में उसने एक गोल्डन गूस को देखा, जो उसने बहुत ही बुद्धिमानी से उससे बात करी। तो बच्चों, ये जो गोल्डन गूस है इसका मतलब होता है सुनहरा हंस, जिसको हम कह सकते हैं राजहंस। गूस का मतलब होता है बच्चों हंस। तो मतलब क्या है कि वो जो रानी थी जो कि बनारस में रहती थी, एक रात उसको क्या हुआ, एक सपना आया। उस सपने में क्या देखा उसने? गोल्डन गूस को देखा, मतलब कि सुनहरे हंस को देखा। और वो जो हंस था उसने बहुत ही बुद्धिमानी से उस रानी से बात करी। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। ऑलमोस्ट एफ ही वॉज अ सेज, मतलब उसने ऐसे बात करी जैसे कि वो जो हंस था वो सेज हो, मतलब कि कोई साधु ऋषि मुनि जो रहते हैं। सेज मतलब होता है साधु। कि वो जो हंस था उसने इतनी इंटेलिजेंसी से बात करी जैसे कि वो कोई साधु हो। दोस्तों, मुझे पता है आप सब परेशान हो, सीबीएसई ने पैटर्न बदल दिया है हमारा, बट टेंशन मत लीजिए। मजे की बात यह है कि पूरा पैटर्न ऑब्जेक्टिव हो गया, इसलिए हमें करनी है सिर्फ और सिर्फ मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस। तो ये एक ऐप है फ्लो, चलो पहले डाउनलोड करो। अब आपको इस प्रैक्टिस सेक्शन में जाना है और सारे सब्जेक्ट्स के क्लास 12 और क्लास 10 दोनों ही के स्टूडेंट्स के लिए ये एक बनी हुई है पूरे एग्जाम इन्वायरमेंट की फीलिंग के साथ। इस मॉक पेपर में टाइमर भी लगा हुआ है, तो आपको टेस्ट के एंड पर पता चल जाएगा कि कौन सा सवाल आपने सही किया और कौन सा गलत। हर टेस्ट की अपनी रिपोर्ट जनरेट होती है। दूसरी और ज्यादा इंपॉर्टेंट बात, जिस भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम हुई उससे इमीडिएटली आप इस ऐप पर एक्सपर्ट ट्यूटर से पूछ सकते हो और 60 सेकंड्स के अंदर एक ट्यूटर आपके साथ लाइव कनेक्ट हो जाएगा और आप अपना कंसेप्ट क्लियर कर लो। अभी इंस्टॉल करो और इस बार बोर्ड में आप 100% स्कोर टारगेट करोगे। इतना क्लियर हुआ। चलिए इसके बाद हम इसको आगे रीड करते हैं। शी टोल्ड हर हस्बैंड दैट शी डिस्परेटली वांटेड टू सी अ बर्ड जस्ट लाइक द वन इन हर ड्रीम। ठीक है, अब क्या होता है, तो शी टोल्ड हर हस्बैंड, तो वो जो रानी थी उस रानी ने अपने हस्बैंड को बता दिया, मतलब कि जो राजा बहुपतक थे, राजा बहुपतक को बता दिया अपने सपने के बारे में। और उसने ये बताया वांटेड टू सी अ बर्ड, कि उस बर्ड को देखना चाहती है, लाइक द वन इन हर ड्रीम, कि जो उसने अपने ड्रीम में अपने सपने में जो बर्ड को देखा हुआ है, मतलब कि जो हंस को देखा हुआ है, वो हंस रियलिटी में देखना चाहती है। ये इच्छा जाहिर करी और ये सपने के बारे में उसने अपने हस्बैंड से उस रानी ने बता लिया। ठीक है, ये जो डिस्पेटली है इसका मतलब होता है अति आवश्यकतापूर्ण, के मतलब कि मुझे उस वर्ड को देखना है, ये रानी ने कह दिया। अब देखिए क्या होता है आगे, यहां से पढ़ते हैं। सो द किंग आस्क्ड हिज मिनिस्टर टू फाइंड आउट ऑल दैट दे कुड अबाउट अ बर्ड सच इज दिस। तो अब वो जो राजा क्या करता है, राजा आस्क्ड हिज मिनिस्टर, राजा अपने मिनिस्टर से कहता है फाइंड आउट ऑल दैट, कि वो जो बर्ड है उन बर्ड्स को फाइंड करिए जहां कहीं भी आपको वो बर्ड मिले, मतलब कि जो गोल्डन बर्ड की बात की जा रही है जो रानी ने सपने में देखा था, उन बर्ड को फाइंड किया जाए। ठीक है, क्या किया जाए? उन बर्ड को फाइंड किया जाए। ही वॉज टोल्ड दैट सच अ बर्ड दैट एग्जिस्ट बर्ड वॉज एक्सट्रीमली रेयर एंड डिफिकल्ट टू फाइंड। अब क्या होता है कि वो जो मिनिस्टर थे, तो मिनिस्टर से राजा को बताते हैं कि ये जो बर्ड है ये एग्जिस्ट तो है, मतलब कि अस्तित्व में तो है, लेकिन एक्सट्रीमली रेयर।
तो एक्सट्रीमली रेयर का मतलब होता है कि बहुत ही दुर्लभ है इनको मिलना, मतलब बहुत मुश्किल से ये मिल पाते हैं, कि कहीं या कभी कभार ये वर्ड दिखाई देते हैं, अब इनको मिलना बहुत ही मुश्किल है। ठीक है, उन बर्ड्स के बारे में मिनिस्टर्स ने राजा को बता दिया। क्या कहा? ही वॉज टोल्ड दैट सच अ बर्ड इट एग्जिस्ट बट वॉज एक्सट्रीमली रेयर एंड डिफिकल्ट टू फाइंड, कि ये जो वर्ड है ये होते तो हैं लेकिन इनका मिलना बहुत ही दुर्लभ है, रेयर है एंड डिफिकल्ट टू फाइंड, और उनको पाना बहुत ही डिफिकल्ट है। इसके बाद देखिए आगे क्या होता है। दे एडवाइज हिम टू बिल्ड अ ब्यूटीफुल लेक ऑन द आउटस्कर्ट ऑफ बनारस सो दैट ही मे अट्रैक्ट सच अ रेयर एंड लवली क्रिएचर टू रिजाइड देयर। तो वो लोग क्या करते हैं? दे एडवाइज हिम, देखिए यहां से समझ रहे हैं इसको, दे एडवाइज हिम टू बिल्ड अ ब्यूटीफुल लेक। तो अब वो जो मिनिस्टर्स हैं, मिनिस्टर्स ने राजा को एडवाइस दी, ये सलाह दी कि एक खूबसूरत लेक, एक झील बनाई जाए ऑन द आउटस्कर्ट्स। आउटस्कर्ट मतलब होता है सरहद पर, मतलब कि बनारस की सरहदों पर, बनारस के बाहरी इलाके पर एक खूबसूरत झील बनाई जाए, जिससे कि वो जो बर्ड है उन बर्ड को अट्रैक्ट किया जा सके, उन बर्ड को आकर्षित किया जा सके, वो इस लवली झील के पास आए और वहाँ पर वो रिसाइड कर सके, वहाँ पर रह सकें। उन बर्ड्स को अट्रैक्ट करने के लिए राजा को झील बनाने की सलाह उन मिनिस्टर्स के द्वारा दी गई। ठीक है, इसके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं। इन दिस वे द क्वीन माइट हैव हर विश, इस तरह से क्या होगा कि वो जो क्वीन है, क्वीन की इच्छा पूरी हो जाएगी। टूवर्ड द नॉर्थ ऑन द माउंट सिटाकोटा, तो देखिए सिटाकोटा एक वर्ड है। देयर लिव्ड अबाउट 90,000 वाइल्ड गीस हेडेड बाय अ ब्यूटीफुल गोल्डन गूस कॉल्ड किंग दशरथ। तो देखिए अब इसका क्या मतलब होता है। टूवर्ड द नॉर्थ, नॉर्थ की तरफ ऑन माउंट सिटाकुटा, सिटाकुटा एक जगह का नाम यहाँ पर दिया गया, एक पर्वत है उसका नाम सिटाकुटा था। देयर लिव्ड अबाउट 90,000, वहाँ पर लगभग 90,000 वाइल्ड गीस, वाइल्ड गीस मतलब होता है जंगली हंस, जंगली हंस वहाँ पर रहते थे। एंड हीडेड बाय अ ब्यूटीफुल गोल्डन गूस, और उनका जो लीडर था, उनका भी एक राजा था, और उनका जो राजा था उसका नाम था किंग दशरथ। ओके, किंग दशरथ ये उसका राजा था। वो जो हंस रहते थे उन हंस का एक मालिक था, मतलब कि एक राजा था। वो ब्यूटीफुल गोल्डन गूस था, वो भी गोल्डन था, मतलब कि राजहंस था, और उसका नाम यहाँ पे क्या था? कॉल्ड द किंग दशरथ। ठीक है, ये उसका नाम था। अब देखिए आगे क्या होता है। He got to hear of this exit site, lake is surrounded by water lilies and the lotuses फ्लोटिंग ऑन द सरफेस। तो अब वो जो राजा था, उस राजा को भी इस खूबसूरत झील के बारे में पता चला कि जिसपे कुमुदनी के फ्लावर्स लगे हुए थे, वाटर लिलीज थे, एंड लोटस मतलब के कमल के फूल जो उस झील के सरफेस पर तैर रहे हैं। ये इसकी इन्फॉर्मेशन, इसकी सूचना उस राजा तक पहुंच गई जो कि हंस का राजा था। ठीक है, इसके बाद देखिए आगे क्या होता है। द किंग हैड इन्वाइटेड ऑल दी बर्ड्स टू कम एंड लिव ऑन इट, तो राजा ने भी सारे बर्ड्स को इन्वाइट किया कि आप आइए और आप आकर यहाँ पर इस झील पर रहिए। तो राजा ने सारे ही बर्ड्स थे सबको इन्वाइट कर दिया। प्रोमिसिंग दैट नन ऑफ देम वुड एवर बी हार्म, और राजा ने ये प्रॉमिस किया कि किसी को भी कोई नुकसान नहीं होगा। ये राजा ने उन बर्ड्स से प्रॉमिस कहलवाया, करवाया कि किसी भी बर्ड्स को कोई भी नुकसान नहीं होगा। कॉर्न वॉज स्केटर्ड ऑन द डेली बेसिस इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट दी बर्ड्स। कॉर्न मतलब होता है मक्का, मक्का को क्या कर दिया था? स्केटर कर दिया था, फैला दिया जाता था, बिखेर दिया जाता था बर्ड्स को अट्रैक्ट करने के लिए, पक्षियों को आकर्षित करने के लिए कॉर्न के दाने वहाँ पर बिखेर दिए जाते थे। आगे देखिए क्या होता है। सो कपल ऑफ गीज वेंट अप टू देयर किंग, तो हंसों का एक जोड़ा, अ कपल ऑफ मतलब होता है एक जोड़ा। सो अ कपल ऑफ गीज वेंट अप देयर किंग, तो हंसों का एक जोड़ा राजा के पास गया। द गोल्डन गूस एंड टोल्ड हिम दैट, तो वो जो गोल्डन गूस जो उनका राजा था उसके पास पहुंचता है हंसों का एक जोड़ा, वो राजा से कहता है, क्या कहता है वो जोड़ा, चलिए इसको हम आगे इसमें समझते हैं। They were quite tired of living up on the mountains and would like to see the wonderful lake where they had been promised food and protection. तो देखिए वो यहाँ पर इस माउंटेन्स पर रहकर ऊब गए हैं, टायर्ड हो चुके हैं। ठीक है, क्या हो चुके हैं? टायर्ड हो चुके हैं, मतलब कि यहाँ पर ऊब चुके हैं, उबता चुके हैं। They were quite tired of living up on the mountains, इस माउंटेन्स पर रहकर वो जो बर्ड्स हैं वो ऊब चुके हैं। And would like to see the wonderful lake, और अब वो खूबसूरत झील को देखना चाहते हैं। और वो जो उनसे वादा किया गया है, उनसे जो प्रॉमिस किया गया है फूड एंड प्रोटेक्शन, कि उनसे जो वादा किया गया है कि उनको वहाँ पर खाने की व्यवस्था दी जाएगी और उनको पूरी सुरक्षा दी जाएगी, फूड एंड प्रोटेक्शन दोनों ही इन हंस को प्रोवाइड कराया जाएगा, ऐसा प्रॉमिस राजा के द्वारा किया गया है। तो अब वो जो हंस रहते हैं वो इंटरेस्टेड होते हैं, एक्साइटेड होते हैं कि वहाँ पर जाने के लिए, कि वो उस झील पर जाएं और वहाँ पर वो स्टे करें। ठीक है, इतना क्लियर हो ना बच्चों?
चलिए अब इसको आगे हम समझते हैं। द किंग एग्रीड टू देयर रिक्वेस्ट एंड लुक द फ्लॉक डाउन टूवर्ड्स बनारस। अब वो जो राजा एग्री हो गया, मतलब कि तैयार हो गया, और वो जो फ्लॉक था, फ्लॉक का मतलब होता है बच्चों झुंड, मतलब कि हंस का जो फ्लॉक था, जो झुंड था, वो अब नीचे की तरफ उतरा। मतलब कि ऊपर टॉप पर रहते थे, तो जब टॉप पर रहते थे पहाड़ी के, तो वहां से अब वो बनारस की तरफ, नीचे की तरफ, डाउन की तरफ वो लोग पूरा का पूरा उनका झुंड था उतर कर आने लगा। Meanwhile, at the lake, the king Bahupatak had placed hunters all around, order to capture any golden goose that happened to pass by. अब की देखिए, मीन वाइल मतलब होता है इसी बीच वो जो राजा था, द लेक किंग बहुपतक, तो वो जो झील थी, तो वो झील थी, तो वहाँ पर वो राजा ने क्या करवाया था, इट प्लीज द हंटर्स, हंटर्स मतलब होता है शिकारियों को, वहाँ पर इकट्ठा कर दिया था कि एनी गोल्डन गूस, कि आपको अगर कोई भी गोल्डन गूस दिखे तो आपको उसको पकड़कर मेरे पास लेकर आना है। तो मतलब कि चारों तरफ से वहाँ पर उसने शिकारियों को बिठा दिया था, जिससे कि वो धाग लगाकर वहाँ पर बैठ जाएं, और जैसे भी वो जो हंस वहाँ पर आए, उनमें से जो गोल्डन हंस हो उनको ये लोग कैप्चर कर लें, उसको पकड़ लें। ठीक है, पूरा प्लान इन्होंने वहाँ पर सेट कर लिया कि हंस को यहाँ पर पकड़ना है, मतलब अपने जाल में फंसाना है, पूरे का पूरा इन्होंने जाल बिछा लिया था। ठीक है बच्चों, इसके बाद देखिए क्या होता है। सो द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, व्हेन द हेड हंटर सा दिस फ्लॉक ऑफ गीज अप्रोचिंग, ही वाज वेरी एक्साइटेड टू सी देयर गोल्डन लीडर। तो अब वो जो शिकारी थे उनमें भी एक हेड हंटर था, मतलब कि उनका भी एक मुखिया था। तो हेड हंटर ने क्या देखा कि ये जो फ्लॉक है, वो जो झुंड है, मतलब कि गीस, मतलब ये प्लूरल वर्ड है, गूस का प्लूरल वर्ड होता है गीस, कि हंसों का जो झुंड है वो इनकी तरफ आ रहा है, अप्रोचिंग, तो इसकी तरफ, इस झील की तरफ हंस का झुंड आ रहा है। ही वॉज वेरी एक्साइटेड, वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हुआ, टू सी दर गोल्डन लीडर, कि देखने के लिए कि उनका जो गोल्डन लीडर है, मतलब कि उनका जो राज हंस है, उसको देखने के लिए बहुत ही ज़्यादा ये एक्साइटेड हुआ। He immediately went about the setting up and snare among the water lilies and lotus. तो फिर इसने क्या किया, तुरंत वो क्या किया, उसने पूरा का पूरा अपना जो जाल बिछाया था, वो उनको जाल में फंसाने के लिए वाटर लिलीज और लोटस के बीच में बैठ गया, कि अब यहाँ से वो उनको पकड़ पाएगा, अपने ट्रैप में इनको फंसा पाएगा। इसके बाद देखिए बच्चों क्या होता है, एज ही न्यू दैट द लीडर वुड डेफिनेटली बी द फर्स्ट टू लाइट। अब वो जानता था कि वो जो उनका लीडर होगा, हंस का जो लीडर होगा, वो सबसे पहले आएगा, सबसे पहले जो आएगा वही उनका लीडर होगा, तो उसी को सबसे पहले हमें पकड़ना है। द होल फ्लॉक केम फ्लाइंग डाउन, पूरा का पूरा जो फ्लॉक था, मतलब कि झुंड था हंसों का, वो नीचे उतरा। एंड वन फर्स्ट, और सबसे पहले क्या हुआ, ही वॉज इंस्नेड एंड कुड नॉट एस्केप। देखिए यहाँ से थे, यहाँ से थोड़ा सा मैंने इसको स्किप कर दिया यहाँ पे। As he knew that the leader would definitely be the first allied, the whole flock came flying down in one might swoop, and is expected it was the king's foot that had touched the water. इसके बाद क्या हुआ कि पूरा का पूरा वो जो झुंड था, वो झुंड नीचे उतरा, और वो जो उड़ते हुए, लहराते हुए, स्वीप मतलब होता है कि लहराते हुए नीचे आना, लहराते हुए, जो जैसा कि एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि पहले जो किंग आएगा, तो वो जो किंग्स फूड मतलब कि राजा का पहला कदम, तो राजा का कौन सा राजा, हंसों का राजा था। तो हंसों का जो राजा था, जो किंग था, जो हेड हंस था, उसका पहला कदम पानी पर जैसे ही टच हुआ, और वो जैसे ही पानी पर जैसे ही टच हुआ, जैसे कि हंटर्स एक्सपेक्ट कर रहे थे कि सबसे पहले राजा ही यहाँ पर पानी पर उतरेगा, और जैसे ही वो हंसों का लीडर नीचे उतरा, फिर क्या हुआ, फर्स्ट ही वाज इंस्नेड, मतलब वे जाल में फंस गया। ठीक है, इंस्नेड मतलब होता है जाल में फंस जाना। तो इन्होंने पहले से ही जाल बिछा कर रखा हुआ था, हंटर्स ने हंस को फंसाने के लिए, और वो जो हंटर्स का किंग था वो उस जाल में फंस गया, एंड कुड नॉट एस्केप, और वो नहीं बच पाया। सीइंग द अदर गीज फ्लू इनटू द पैनिक, ऐसा देखकर जितने भी जो थे, सारे के सारे गीज थे, वो घबरा गए। क्या हो गए बच्चों, पैनिक हो गए, मतलब कि जितने भी गीज थे, उन्होंने देखा कि उनका तो जो मालिक है, उनका जो राजा है, वो तो जाल में फंस गया। जब वो जाल में फंस गया, तो वो जितने के जितने जो गीज थे, वो क्या हो गए, वो घबरा गए। बट नन हैड द करेज टू ट्राई द ट्री फ्री देयर किंग, एंड सो फ्लू बैक टू माउंट सिटाकोटा फॉर अ सैफलिंग। तो देखिए, लेकिन किसी ने भी हिम्मत नहीं करी, किसी ने भी ये साहस नहीं किया कि वो वहाँ पर कोशिश कर पाएँ और अपने राजा को बचा पाएँ। इसलिए उन्होंने ये बेहतर समझा कि वो यहाँ से भाग जाएँ, और वहाँ से वो उड़ गए और वापस उस सिटाकुटा झील, सिटाकुटा माउंट पर्वत की तरफ वहाँ पर वो भाग दिए। मतलब कि राजा की मदद करने के लिए वो नहीं रुके, किसी में हिम्मत नहीं थी कि वहाँ पर रुका जाए, और वापस उन्होंने अपने घर का रास्ता नाप लिया। इसके बाद देखिए बच्चों क्या होता है, ऑल एक्सेप्ट वन, सिर्फ उनमें से एक के अलावा सारे के सारे हंस थे तो भाग गए, सिर्फ एक हंस जो था वो रुक गया। ठीक है, एक हंस जो था वो रुक गए। ही वॉज द चीफ कैप्टन, वो चीफ कैप्टन था, मतलब कि मुखिया था, मतलब कि उनकी टीम का लीडर था, चीफ कैप्टन था। उसका नाम था सुमुखा। क्या नाम था बच्चों, सुमुखा नाम का जो हंस था वो वहां पर रुक गया। वो जो किंग, उसका राजा जो फंस गया था, उसकी हेल्प करने के लिए एक यहाँ पर रुक गया। किंग दत्तारथ
इंटेटेड हिम टू फ्लाई टू सेफली। तो वो जो किंग दशरथ मतलब कि जो राजा था उसका नाम किंग दशरथ था, तो वो क्या करता है, इंटेटेड करता है मतलब कि रिक्वेस्ट करता है कि तुम उड़ जाओ, तुम सेफली तुम उड़ सकते हो तो तुम भी यहाँ से भाग जाओ, तुम क्यों रुक गए, तुम वापस चले जाओ, तुम भी उड़ जाओ क्योंकि मैं तो जाल में फंस गया हूँ, तुम यहाँ से चले जाओ। एज ही वुड श्योरली बी कैप्चर्ड इफ स्टेड बाय हिज साइड, कि वो जो किंग है वो इससे कहता है सुमुख से कि तुम यहाँ से भाग जाओ नहीं तो तुम भी जाल में फंस जाओगे। श्योरली बी कैप्चर्ड इफ स्टेट, अगर तुम यहाँ पर रुकते हो मेरे साथ रुकते हो तो तुम भी इस जाल में फंस जाओगे, इसलिए अच्छा होगा कि तुम यहाँ से भाग जाओ। अब देखिए आगे क्या होता है। बट द सुमुख रिप्लाइड दैट ही वुड नेवर डिजर्ट हिज मास्टर इन द फेस ऑफ डेंजर एंड वुड either try to save him or die by his side। तो अब वो जो सुमुख रहता है वो आंसर देता है, रिप्लाई देता है कि वो जो उनका मालिक है उसको डिजर्ट नहीं करेगा, मतलब अकेला छोड़कर नहीं जाएगा, अपने मालिक को अकेला छोड़कर नहीं जाएगा। जब मालिक इस डेंजर में है, इस परेशानी में है, वो यहाँ पर उनको सेव करने के लिए, बचाने के लिए रुकेगा, यहाँ तक कि वो मरना पसंद करेगा, वो मर जाएगा, या तो वो अपने मालिक को बचाएगा, अपने राजा को बचाएगा, ट्राई टू सेव हिम, या फिर डाई बाय साइड कि वो उसी के बाजू में वहाँ पर मर जाएगा। At this point, the hunter approached and as Sumukha saw him, he decided to appeal to his companion। तो क्या होता है, अब वो जो हंटर थे वो यहाँ पर आते हैं और जो सुमुखा था वो देखता है और he decided, तो वो ये डिसाइड करता है कि उनसे अपील करेगा, मतलब क्या करेगा, रिक्वेस्ट करेगा कि हमें छोड़ दिया जाए। वो कंपेशन करेगा, मतलब कि दया की रिक्वेस्ट करेगा। कंपेशन मतलब होता है बच्चों दया, तो वो दया की रिक्वेस्ट करेगा, दया याचिका करेगा कि हमें छोड़ दिया जाए, हमें जाने दिया जाए। The hunter asked the golden goose how come he had not noticed the trap did was said। तो हंटर क्या करता है, इस गोल्डन गूस से, राजा से पूछता है कि तुमने कैसे नोटिस नहीं किया कि ये जो जाल है, ये जाल में तुम फंस जाओगे, तुमने नोटिस क्यों नहीं किया। और तो वो क्या कहता है, द गोल्डन गूस रिप्लाइड, तो गोल्डन गूस आंसर देता है दैट व्हेन वंस टाइम वाज अप इट वाज नो यूज टू स्ट्रगल अगेंस्ट व्हाट वाज फेटेड एंड वन मस्ट जस्ट एक्सेप्ट इट। कि जब किसी का समय आ जाए, टाइम आ जाए, तो मेरा जो टाइम था, मेरा टाइम आ गया था, तो स्ट्रगल करने का कोई मतलब नहीं था क्योंकि टाइम जो आ गया था, और अब भाग्य को स्वीकार कर लिया जाए। फेट जो है वो जो किस्मत है, वो जो किस्मत है, जब टाइम आ गया है तो मेरा टाइम आ गया है और भाग्य में जो है उसको स्वीकार कर लिया जाए, इसलिए मैंने स्ट्रगल नहीं किया क्योंकि अब मेरा टाइम आ गया था। द हंट्समैन वॉज वेरी इम्प्रेस्ड, तो हंट्समैन जो था वो बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस हो गया विथ हिज ग्रेस एंड द विजडम। इसकी ग्रेस की वजह से और इस विजडम की वजह से, इस बुद्धि की वजह से, ये समझदारी की वजह से, ये जो आंसर दिया था, किसने आंसर दिया था, मतलब कि वो जो हंस का मुखिया था उसने, दत्तराज ने आंसर दिया था। तो इससे क्या होता है, हंटर्स क्या हो जाता है, इम्प्रेस हो जाता है। ही देम टर्न टू सुमुख, उसके बाद ये सुमुख के पास जाता है, उससे कहता है आज वाई ही हैड नॉट फ्लूड विथ द अदर बर्ड्स इवन टू ही वॉज फ्री टू डू सो, कि जब सारी बर्ड्स उड़ गए और भाग गए तो वे क्यों नहीं भागा, वो क्यों नहीं उड़ा। सुमुख आंसर देता है दैट द गोल्डन गूज वॉज हिज किंग, कि वो जो गोल्डन गूज है वो उनका राजा है, बेस्ट फ्रेंड भी है एंड मास्टर है, एंड दैट ही कुड नेवर डिजर्ट हिम इवन एट कॉस्ट ऑफ हिज ओन लाइफ, कि वो अपनी ज़िंदगी बचाने के चक्कर में वो अपने मालिक को, अपने राजा को छोड़कर जाना पसंद नहीं करेगा, वो उनको अकेला छोड़कर नहीं भागना चाहता था। Hearing this, ये सुनने के बाद हंटर realized that these were a couple of rare birds of great nobility, कि ये सुनने के बाद वो जो हंटर था, हंटर को ये एहसास हुआ कि ये जो वर्ड्स हैं ये कॉमन वर्ड्स नहीं है, ये ऑर्डिनरी वर्ड्स नहीं है। अ कपल ऑफ, ये जो वर्ड्स हैं ये दुर्लभ हैं, मतलब कि ग्रेट नॉबिलिटी है, इनमें इतनी महानता है, ये नॉर्मल बर्ड्स नहीं है, ये बहुत स्पेशल बर्ड्स हैं, ये महान बर्ड्स हैं, ये कोई आम बर्ड्स नहीं है जो इतनी महानता है, इतनी समझदारी की बात कर रहे हैं। He didn't care much for his own king's reward and decided to do the right thing and set them free। तो अब वो जो हंटर रहता है, वो हंटर बिल्कुल फिक्र नहीं करता कि राजा इसको अवार्ड देने वाला था, इसको रिवार्ड देने वाला था, राजा के रिवार्ड की इसको चिंता नहीं होती, और वो डिसाइड करता है कि इनको फ्री कर दिया जाए, इनको छोड़ दिया जाए, इन पक्षियों को आज़ाद कर दिया जाए और उनको जाने दिया जाए। ही टोल्ड सुमुख, वो सुमुख से कहता है दैट ही वॉज रेडी टू डाई फॉर हिज किंग, कि अगर वो अपने राजा के लिए मरने के लिए तैयार है, ही वुड सेट देम बोथ फ्री, वो दोनों ही को आज़ाद कर देंगे, टू फ्लाई, उड़ने के लिए, एंड वेयर एवर दे विश, जहाँ भी उनकी इच्छा हो वहाँ पर वो उड़ सकते हैं, वहाँ पर वो जा सकते हैं। ये हंटर ने वो सुमुख से कह दिया कि अगर तुम मरने के लिए तैयार हो, अपने राजा के लिए जान देने के लिए तैयार हो, तो अब मैं तुम्हें आज़ाद कर देता हूँ, दोनों ही आज़ाद हो जाओगे और जहाँ दिल चाहे वहाँ पर आप
उड़ जाना। ठीक है बच्चों, पैसेज बहुत ज़्यादा लंबा था लेकिन आपको एक्सप्लेन कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, इसलिए मैंने वर्ड टू वर्ड आपको ये पैसेज को एक्सप्लेन करा दिया है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब जल्दी से हम इसके क्वेश्चंस देख लेते हैं और क्वेश्चंस के आंसर मैं आपको बताता जाता हूँ। ठीक है, तो देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपसे पूछा जा रहा है वाई वर द गीज कीन ऑन विजिटिंग द लेक इन बनारस, कि वो जो हंस थे तो हंसों की क्या इच्छा थी, क्यों इच्छा थी कि वो जो बनारस की जो झील है वहाँ पर विजिट करने के लिए, वहाँ पर जाने के लिए उनकी क्यों इच्छा जाहिर हुई। ठीक है, तो देखिए ऑप्शंस आपके सामने ए बी सी डी ई इतने सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन इसमें से जो सुटेबल ऑप्शन होगा, जो राइट आंसर होगा वो मैं आपको बता देता हूँ, वो होगा आपका ई वाला। टू लेक वाज टू बी अ सोर्स ऑफ गुड फूड एंड प्रोटेक्शन, क्योंकि वो झील थी वो उनके फूड के लिए एक अच्छा सोर्स थी और उनकी प्रोटेक्शन के लिए, मतलब कि उनको खाना और उनको सुरक्षा प्रदान करने के लिए एक सबसे अच्छा जो सोर्स था वो था झील। ठीक है, बाकी के जितने भी ऑप्शन यहाँ पे दिए गए, देवर इनवाइटेड पर्सनली बाय द किंग बहुरत, उनको पर्सनली इनवाइट नहीं किया गया था, ये ऑप्शन नहीं होगा। देवर टाइड ऑफ देयर टोल्ड लेक, तो वो झील में मतलब कि वो वहाँ पर रहकर वो पूरी तरह से टायर्ड हो चुके थे। देवर टायर्ड ऑफ देयर टोल्ड लेक, तो देखिए लेक में तो वहाँ पर वो रहते ही नहीं थे, टायर्ड हो गए थे, और ये कहीं कहीं हो सकता है, लेकिन आपको ये देखना है कि ज़्यादा आपका सही सुटेबल आंसर कौन सा है। तो ये बी वाला भी नहीं होगा, देवर अम्यूज बाय द वाटर लीज, तो ये आंसर कुछ भी नहीं है बच्चों। जो आंसर है वो राइट आपका आंसर है वो है ई वाला। टू लेक वाज टू बी अ सोर्स ऑफ गुड फूड एंड प्रोटेक्शन, तो क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट का राइट आंसर होगा ई वाला। ठीक है बच्चों, अब देख लेते हैं क्वेश्चन आपका सेकंड। देखिए मैं थोड़ा सा इसको जूम कर देता हूँ, ये आपका क्वेश्चन सेकंड है। इसमें आपसे पूछा रहा है व्हाई डिड द किंग अप्रोच द मिनिस्टर्स, राजा मिनिस्टर्स के पास क्यों पहुंचा। तो देखिए ये जो आपका क्वेश्चन आपका सेकंड है, तो इसका जो राइट आंसर होगा बच्चों बी वाला होगा। इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द गोल्डन गूज एग्जिस्टेड, मतलब कि ये पता करने के लिए वो मिनिस्टर्स के पास राजा पहुंचा कि पता करो कि जो सपने में उसकी वाइफ ने, मतलब कि क्वीन ने जो गोल्डन गूज को देखा हुआ है क्या वो अभी है कि नहीं है, वो एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता, ये मालूम करने के लिए राजा मिनिस्टर के पास पहुंचा। बाकी जो ऑप्शन दिए, इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द बेस्ट लोकेशन लेक नहीं, ये नहीं होगा। टू इंक्वायर अबाउट हिज वाइफ्स ड्रीम की इंक्वायरी करने के लिए, तो यहां पर जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं ये ऑप्शन सुटेबल नहीं है। जो ऑप्शन सही है वो बी वाला है, सेकंड का बी राइट आंसर है। इन ऑर्डर टू फाइंड आउट इफ अ गोल्डन गूज एग्जिस्टेड, ये इसका राइट आंसर है। अब बच्चों समझ लेते हैं क्वेश्चन थर्ड की तरफ। तो देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड है व्हाई डिड द हेड हंटर रिलीज द किंग गोल्डन गूज, तो वो जो हेड हंटर था, मतलब कि हंटर्स का जो हेड था, मुखिया था, उसने उन गोल्डन गूज को क्यों रिलीज कर दिया, उनको क्यों छोड़ दिया। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन थर्ड का आपका राइट आंसर होगा, देखिए ही वॉज इम्प्रेस्ड बाय हिज विजडम एंड नोबिलिटी, पहला ही आपका राइट आंसर है, क्योंकि वो इम्प्रेस हो गया था उनकी विजडम और उनकी नोबिलिटी की वजह से, उनकी महानता की वजह से, बुद्धिमानी की वजह से वो इम्प्रेस हो गया था, इसलिए उसको छोड़ दिया था। बाकी जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं, द गीज ओवर अरर स्पेसीज बर्ड्स, तो ये सही नहीं है। आपको देखना है कि सुटेबल आंसर क्या है। कहीं ये देखिए, एक मैं आपको बता दूं, ऑप्शन ऐसे दिए गए आपको सारे आंसर सही लगेंगे, आपको सारे आंसर सही लगेंगे, लेकिन आपको ये देखना है ये सुटेबल आंसर, इसीलिए मैंने पैसेज को रीड करके आपको बताया कि पैसेज को रीड करने के बाद आपको सब कुछ क्लियर हो जाए कि राइट आंसर कौन सा होगा, किसको आप इंपॉर्टेंस देंगे, वही आपका सही आंसर होगा। देखने में आपको सारे ही क्वेश्चंस में जो ऑप्शन दिए गए हैं सही लगेंगे, लेकिन जो आपका सुटेबल हो उसी को आपको सही मानना है। तो क्वेश्चन थर्ड का ए वाला राइट है। अब देख लेते हैं बच्चे क्वेश्चन आपका फोर्थ वाला। ठीक है, व्हाट वाज द किंग्स इंटेंशन बिहाइंड बिल्डिंग अ लेक, तो किंग का क्या इरादा था, क्या इंटेंशन था वो लेक मतलब के झील बनाने के पीछे राजा का क्या इरादा था। ठीक है, तो क्वेश्चन 4 का जो राइट आंसर होगा बच्चों, देखिए इसका डी वाला होगा। ही वांटेड टू कैप्चर द गोल्डन गूस, वो गोल्डन गूस को कैप्चर करना चाहता था, उसको फंसाना चाहता था, क्योंकि वो रानी का सपना था, तो उसको वो गोल्डन गूस देखना था, तो इसीलिए उसने ही वांटेड टू कैप्चर द गोल्डन गूस, तो गोल्डन गूस को वो कैप्चर करना चाहता था। डी इसका राइट आंसर है। आ जाते बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, देखिए क्वेश्चन हमारा 5 है व्हाई डिड द फ्लोक ऑफ गीस पैनिक एंड रिट्रीट टू माउंट सिटेकोटा, तो वो जो घीस का, वो जो हंसों का जो झुंड था वो घबरा क्यों हो गया, क्यों घबरा गए, और उन्होंने अपने जो प्लेस था माउंट सिटाकुटा वहाँ पर जाने का उन्होंने इरादा क्यों किया, और वो भाग क्यों गए थे, वो क्यों घबरा गए थे। तो देखिए जो आपका 5 वाला है, तो 5 वाले का राइट आंसर क्या होगा, देयर किंग द गोल्डन गूस वाज कैप्चर्ड, क्योंकि उनका जो राजा था गोल्डन गूस वो फंस गया था, वो ट्रैप में, वो जाल में फंस गया था, इसलिए बाकी के उसके जितने भी जो साथी थे वो सब घबरा गए और वो वापस अपने घरों की तरफ भाग गए, उड़ गए। अब आ जाता है क्वेश्चन नंबर 6। व्हाट एडवाइस डिड द मिनिस्टर्स गिव टू द किंग, तो मिनिस्टर्स ने राजा को क्या सलाह दी थी। ठीक है, मिनिस्टर्स ने राजा को क्या एडवाइस दी थी, तो क्वेश्चन आपका 6 है। तो देखिए 6 का राइट आंसर होगा सी वाला। टू बिल्ड अ लेक इन ऑर्डर टू अटैक द गोल्डन गूस, तो मतलब कि
टू बिल्ड अ लेक, मतलब कि झील बनाने के लिए, इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट द गोल्डन गूस, कि गोल्डन गूस को अट्रैक्ट किया जाए, उनको आकर्षित करने के लिए एक झील बनाई जाए, और झील में जैसे ही वो जो गोल्डन गूस आएंगे तो हम उनको जाल में फंसा लेंगे। तो ये पूरी की पूरी सलाह दी गई थी, एडवाइस दी गई थी मिनिस्टर्स के द्वारा राजा को। ये इसका राइट आंसर था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 6 का। बाकी जो ऑप्शन दिए गए हैं ये आपको सही लगेंगे लेकिन सही नहीं है, क्योंकि मैंने आपको पैसेज को डिटेल में वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेन किया। टू ओपन अ सेंचुरी, मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है। जो ऑप्शन सही है वो आपका मैंने बता दिया। क्वेश्चन आपका 6 का सी वाला राइट आंसर है। क्वेश्चन 7 है, देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट वुड बेस्ट डिस्क्राइब द क्वालिटीज ऑफ स्मोक, स्मोक की क्वालिटीज को डिस्क्राइब करने के लिए सही स्टेटमेंट कौन सा है। तो देखिए, तो इसका मैं आपको ऑप्शन बता देता हूँ। ये जो आपका क्वेश्चन नंबर का 7 है, तो क्वेश्चन आपका 7 में देखिए, यहाँ पर देखिए इसमें द सेल्फलेस गूस, तो वो निस्वार्थ था, और लॉयल टूवर्ड्स द किंग, अपने राजा के प्रति वो वफादार था। मतलब निस्वार्थ था, स्वार्थी नहीं था। स्वार्थी अगर होता तो वो सेल्फिश अगर होता तो वो भी भाग जाता, उन्हीं की तरह जो उल्टे पैर भाग गए थे उसके साथ ही राजा के। लेकिन ये ऐसा नहीं था, और लॉयल टूवर्ड्स मतलब अपने राजा के प्रति वो वफादार था, उसके प्रति वो जान देने के लिए तैयार था। तो सेकंड और थर्ड वाला सही है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आपका जो होगा वो होगा आपका, देख लेते हैं इनमें से कौन सा सूट होगा। ये होगा हमारा ई वाला, ओनली 2 एंड 3, मतलब कि सेकंड नंबर का और थर्ड नंबर का पॉइंट बिल्कुल सही है। तो ये इसका राइट आंसर होगा। अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे कह रहे हैं, चूज दी वर्ड विच इज द मोस्ट नियरली द सेम मीनिंग। सिमिलर आपसे पूछा गया है, सेम मीनिंग आपको बता देना है। ठीक है, तो देखिए आपका ये जो फर्स्ट वाला है, इससे आपसे कह रहे हैं, इसका मतलब इसमें जो वर्ड है एक्सक्यूज्ड, एक्सक्यूजाइट, इसका मतलब क्या होता है पहले मैं आपको बताऊं। इसका मतलब होता है बच्चों शानदार। तो देखिए इसमें से कौन सा सिमिलर होगा, इसका सिमिलर होगा डिलीकेट। जी हाँ, वंडरफुल भी होता है लेकिन सुटेबल वर्ड यहाँ पर डिलीकेट होगा, शानदार। एक्सक्यूजाइज का मतलब यहाँ पर शानदार होगा, तो डिलीकेट का मतलब भी होता है शानदार। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी वाला। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं स्नेयर। स्नेयर मतलब आपका 9 नंबर का, इसका मतलब तो होता है जाल, और जाल को कहते हैं ट्रैप, जो मैंने आपको पहले भी बता दिया था। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर होगा ए वाला। ठीक है, सेम मीनिंग पूछे आपसे, सिमिलर आपको बताना है, तो ट्रैप इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, जो कि लास्ट है, डेजर्ट। डेजर्ट का मतलब आपसे पूछा गया हुआ है। तो देखिए डेजर्ट मतलब होता है हट जाना, अलग हो जाना, त्याग देना, छोड़ देना। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन नंबर 10 है, तो इसका राइट आंसर होगा अबेंडन। अबेंडन मतलब ये होता है त्याग देना, छोड़ देना। तो इनकरेज और डिस्प्लेस ये बिल्कुल भी नहीं होंगे। डेजर्ट का मतलब ये होता है दूर चले जाना, मतलब के त्याग देना, हट जाना, अलग हो जाना, ये मतलब निकलते हैं। तो अबेंडन का मतलब ये होता है त्याग देना, तो इसका राइट आंसर होगा ई वाला। ओके बच्चों, तो ये मैंने पूरा का पूरा पैसेज डिटेल में एक्सप्लेन करा दिया है। वीडियो थोड़ा सा लंबा जरूर खिंच गया होगा, लेकिन आपको सही एजुकेशन चाहिए और आपको सही सीखना है, वर्ड टू वर्ड सीखना है, समझना है, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखा करें। जो बच्चे ने वीडियो एंड तक देखी है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच कि आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा हुआ है। तो अब आप एक काम कर लीजिए कि इस वीडियो को अपने दोस्तों को ज़्यादा ज़्यादा शेयर कर दीजिए। और अगर आपको नेक्स्ट पैसेज का भी आंसर चाहिए और नेक्स्ट पैसेज को भी आपको समझना है, तो आप जल्दी से जाइए और कमेंट्स बॉक्स जाकर कमेंट्स करके मुझे बता दीजिए कि आपको इसका सेकंड पार्ट भी चाहिए, और कंटिन्यू आपको इस वीडियो को रखना है, ये सीरीज को कंटिन्यू रखी जाए और आपके पूरे जो क्वेश्चन बैंक है उनको डिटेल में एक्सप्लेन कराया जाए। तो आप वीडियो को लाइक कीजिए और